मतलब की देवरानी। नंदिता एक वर्किंग वुमन थी। वर्किंग वुमन होने के बाद भी नंदिता को अपने ससुराल की कोई चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि उसके घर को संभालने वाली उसकी देवरानी सौम्या जो थी। नंदिता और सौम्या के बीच बहनों से भी ज्यादा गहरा रिश्ता था। ऐसे ही एक दिन नंदिता ऑफिस जल्दी निकल जाती है और वो फोन करके अपनी देवरानी से कहती है, सौम्या, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए तुम काव्या का ध्यान रखना और उसको टाइम से स्कूल भेज देना। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। भले ही काव्या की एक माँ ऑफिस गई है, लेकिन काव्या की दूसरी माँ उसके पास ही है। मैं उसको तैयार भी कर दूंगी और समय से स्कूल भी भेज दूंगी। आप बेफिक्र हो जाइए। सौम्या की बात सुनकर नंदिता फोन रख देती है और अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सौम्या काव्या को उठाती है और उसे स्कूल के लिए रेडी करती है। चाची, आज मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा। आज मैं सीधा स्कूल में ही खाऊंगी। लेकिन क्यों बेटा, आज तुम्हारा कुछ खाने का मन क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बता दो, मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। चाची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पेट भरा भरा सा लग रहा है, इसलिए आज सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ दो ना। नहीं बेटा, मैं तुम्हें खाली पेट स्कूल जाने नहीं दूंगी। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि सुबह का ब्रेकफास्ट कितना जरूरी होता है। चलो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, भले थोड़ा खाओ लेकिन कुछ खा कर जाओ। सौम्या का काव्या के प्रति इतना प्यार देखकर उसकी सास मुस्कुराती है और कहती है, अरे काव्या बेटा, खा ले, वरना तेरी चाची की जान अटकी ही रह जाएगी। तू जानती है ना वो तुझे कितना प्यार करती है। हाँ दादी, मैं जानती हूँ चाची मुझे बहुत प्यार करती है। सब जानती है तो क्यों परेशान कर रही है अपनी चाची को? अगर तू अपनी चाची को परेशान नहीं करेगी तो वो जल्द से जल्द इस घर में एक छोटे हाँ, मैं चाहती हूँ चाची, अब जल्दी से इस घर में बाबू लेकर आओ, फिर मैं और बाबू दोनों साथ में खूब मस्ती करेंगे। काव्या की बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं और काव्या भी चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नंदिता अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं काव्या सौम्या के बेहद करीब आ जाती है। ऐसे ही एक दिन काव्या अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, कल पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स का आना जरूरी है, तो आप कुछ टाइम के लिए ऑफिस छोड़कर मेरे स्कूल आएंगे? अरे बेटा, अभी क्लोजिंग चल रही है ना, और इस क्लोजिंग में मैं ऑफ नहीं ले सकती। एक काम करो ना, तुम अपनी चाची को बोल दो, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स मीटिंग में चली जाएगी। ठीक है माँ, मैं चाची को अब भी बोल कर आती हूँ। काव्या खुशी खुशी अपनी चाची सौम्या के पास जाती है। चाची, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और मम्मा बहुत बिजी है, तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ पेरेंट्स मीटिंग में चले। अच्छा, तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग कल है? लेकिन कल तो मैं अपना चेकअप करवाने जा रही थी। वैसे कितने बजे जाना है कल? 10 से 1 के बीच में। अच्छा ठीक है, मैं अपनी अपॉइंटमेंट दोपहर में ले लूंगी। पहले मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर लूंगी, ठीक है? चाची, एक बात और, वो इस बार ना मेरे नंबर थोड़े कम आए, तो प्लीज आप मुझे डांटना मत। भले ही आप घर पर आकर मुझे डांट लेना, लेकिन टीचर के सामने मत डांटना प्लीज। काव्या की बात सुनकर सौम्या हंसने लगती है और उसकी बात से अग्री हो जाती है। अगले दिन सौम्या काव्या के साथ उसकी स्कूल पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने जाती है, लेकिन काव्या के नंबर देखकर सौम्या को वहीं गुस्सा आ जाता है। पर क्योंकि सौम्या ने काव्या से वादा किया था कि वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेगी, इसलिए वो वहाँ उसे कुछ नहीं कहती और सीधा घर आ जाती है। घर आने के बाद सौम्या काव्या को खूब डांट लगाती है। काव्या, ये बहुत गंदे नंबर है। इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद भी इतने गंदे नंबर क्यों? तुम्हें पता भी है, अगर दीदी को ये बात पता चल गई कि तुम्हारे इतने गंदे नंबर आए तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? मम्मी को कुछ मत बताना, वरना मुझ पर गुस्सा करेंगी। काव्या, मैं तुम्हारा हर चीज में साथ देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत चीजों में भी तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारे नंबर कम आए, इसको तुम एक्सेप्ट करो और अपनी मम्मी से सॉरी बोलो, क्योंकि जब दीदी आएंगी तो सबसे पहले वो तुम्हारे नंबर ही पूछेगी और मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। इतना बोलकर सौम्या वहां से चली जाती है और देर शाम नंदिता जब घर आती है तो सबसे पहले काव्या के नंबरों के बारे में पूछती है और जब उसे काव्या के मार्क्स के बारे में पता चलता है तो वो काव्या के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है। पर तभी वहां सौम्या आती है और काव्या का सपोर्ट लेते हुए कहती है, जाने दीजिए ना दीदी, अब नंबर तो आ गए, ये साल तो चला गया, नेक्स्ट टाइम से काव्या थोड़ा ध्यान दे देगी। अब अभी इसको इतना डांट के या इसके ऊपर गुस्सा उतार के कोई फायदा तो है नहीं ना दीदी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सौम्या,
लेकिन मैं उसको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इसने दोबारा पढ़ाई पर ध्यान न देने की जगह इधर उधर कहीं भी ध्यान लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर गुस्से में नंदिता वहां से चली जाती है। पर क्योंकि सौम्या ने काव्या को डांट नहीं सुनने दी, इसलिए काव्या सौम्या को गले से लगा लेती है। अगली शाम को अब काव्या सौम्या के साथ मार्केट जाती है, जहाँ उसे एक बहुत बड़ा टेडी दिखाई देता है। उस टेडी को देख काव्या सौम्या से कहती है, चाची ये टेडी कितना प्यारा लग रहा है। काव्या, वो टेडी तुम्हें इतना प्यारा लग रहा है? सोचो अगर मैं उस टेडी को तुम्हें दिला दूं तो? वाह चाची, आप मुझे वो टेडी दिलवाएंगी, मजा ही आ जाएगा। फिर मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी अपना इतना बड़ा टेडी। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम इस बार अच्छे से पढ़ोगी और अच्छे नंबर लेकर आओगी। हाँ बिल्कुल, मैं इस बार बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, बहुत अच्छे नंबर लाऊंगी। काव्या की बात सुनकर सौम्या अब उसे वो बड़ा टेडी दिला देती है। और जब काव्या और सौम्या घर आते हैं तो वो अपनी सास की सहेली रीमा को देखती है। रीमा को देखकर सौम्या उसे नमस्ते करती है। अरे आंटी जी, आप यहाँ? नमस्ते नमस्ते, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे सौम्या बहू, तू अभी बाहर से आई है, थोड़ा रेस्ट कर ले, तुझे भी आराम की जरूरत है। आखिर तू पेट से जो है। आंटी जी, आराम तो होता ही रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाय पानी तो दे दूं। अरे आप भी तो डेली डेली नहीं आती ना। तेरा हाँ, सौम्या किचन में जाती है, पर तभी वहाँ काव्या आकर शेक पीने की जिद करने लगती है। और उसको इस तरह जिद करता देख सौम्या सबसे पहले उसके लिए शेक बनाती है। सौम्या का इतना अच्छा नेचर और इतना प्यार देखकर रीमा सुनीता से कहती है, सच में सुनीता, तेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। देख, छोटी बहू नंदिता की बेटी काव्या को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। इस तरह काव्या की एक नहीं बल्कि दो दो माँ है। रीमा की बात सुनकर सुनीता को काफी गर्व महसूस होता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सौम्या को एक प्यारा सा बेटा होता है। सौम्या अब अपने बच्चे के साथ काव्या का भी ख्याल रखने लगती है। लेकिन सौम्या का बेटा अभी काफी छोटा था, इसलिए वो एक साथ सबका ख्याल नहीं रख पा रही थी। ऐसे ही एक दिन सौम्या घर का काम कर रही थी, तभी उसका बेटा रोने लगता है। अपने बेटे को रोता देख सौम्या घर के कामों को छोड़ उसके पास जाती है और उसे चुप करवाने लगती है। पर तभी काव्या भी अपनी चाची के पास आती है। चाची, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ काव्या, मैं तुम्हें अभी खाने को देती हूँ, तुम मुझे 5 मिनट का समय दो। 5 मिनट में तुम्हारा छोटा भाई चुप हो जाएगा, उसके बाद मैं खाना दे दूंगी। हाँ। सौम्या काव्या को ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ नंदिता आ जाती है और सौम्या की सारी बात सुन लेती है। नंदिता कुछ बोलती उससे पहले सौम्या काव्या को भी भूख लगी है। एक काम कीजिए ना, मैं आरुष को चुप करवा रही हूँ, तब तक आप काव्या को खाना दे दीजिए प्लीज। हाँ, क्यों नहीं, मैं काव्या को खाना दे देती हूँ, तुम आरुष को संभालो। नंदिता अब किचन में जाती है और अपनी बेटी के लिए खाना निकालने लगती है। खाना निकालते हुए वो सौम्या की बात सोच रही थी कि किस तरह वो अपने बच्चे को चुप करवाते हुए काव्या को इग्नोर कर रही थी। क्या सच में सौम्या काव्या को इग्नोर कर रही थी या ये सिर्फ मेरा वहम है? नंदिता उस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और वो अपनी बेटी का खाना निकाल कर दे देती है। अगले दिन सौरभ शहर से अपने घर आता है और वो अपने बेटे के लिए ढेर सारा सामान लेकर आता है। अपने चाचू को घर आता देख काव्या के मन में एक चाह पैदा होती है और वो भागते हुए अपने चाचू के पास जाती है। चाचू चाचू, आप आ गए? आप इतने समय बाद आए हैं, मेरे लिए क्या लेकर आए? मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए बहुत कुछ लाया हूँ और तेरे छोटे भाई के लिए भी। इतना बोलकर सौरभ अपने कमरे में चला जाता है, पर ये सब वहां बैठी नंदिता देख रही थी। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो चुपचाप अपनी देवरानी के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी बेटी भागते हुए अपनी चाची के कमरे में जाती है और एक बार फिर से कहती है, चाचू दिखाओ ना मेरे लिए क्या लेकर आए हो। हाँ काव्या, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं पहले नहाकर आ जाऊँ, तब तक आपकी चाची वहां से आपको चला अपना जाता है सामान दिखा देगी। और सौम्या का ध्यान भी अपने बेटे पर लगा रहता है। लेकिन ये सब दूर खड़ी नंदिता देख रही थी। काव्या वहां गिफ्ट की आस में खड़ी थी, लेकिन सौम्या काव्या को गिफ्ट नहीं दे पाती। ये देखकर नंदिता को बहुत गुस्सा आता है और वो सौम्या के कमरे में जाकर काव्या का हाथ पकड़कर गुस्से में कहती है, खबरदार जो सौम्या के कमरे में दोबारा आई तो आज के बाद तू अपनी चाची के कमरे में कभी नहीं आएगी और ना ही उनसे कोई नाता रखेगी। अरे दीदी, पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें अब समय नहीं मिल पाता ना मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी कब तक तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी? आखिरकार मुझे कभी ना कभी तो खुद की बेटी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। नंदिता गुस्से में काव्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। समय
यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ नंदिता अब सौम्या से कटी कटी रहने लगी थी। यहाँ तक कि अब वो अपनी बेटी को भी सौम्या के पास जाने नहीं देती। ये सब देखकर सौम्या को जरा भी अच्छा नहीं लगता, पर उसकी जिठानी आखिर ऐसा क्यों कर रही थी, ये जानने के लिए सौम्या नंदिता के पास जाती है। दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे डांट दीजिए, लेकिन मुझसे इस तरह का व्यवहार मत रखिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं सौम्या, तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुम तो बहुत अच्छी हो। गलती तो मुझसे हुई थी जो मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना। खैर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन दीदी, सौम्या कुछ भी बोलती उससे पहले नंदिता वहां से गुस्से में चली जाती है। अपनी जेठानी का ऐसा बर्ताव देखकर सौम्या को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। वो वहां बैठकर रो रही थी कि तभी उसकी सास सुनीता उसके पास आती है और उससे कहती है, सौम्या बहू, क्या हुआ? तू इस तरह रो क्यों रही है? वो मुझसे कटी कटी रहती है। दीदी को क्या मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, और तो और वो अब काव्या को भी मेरे पास आने नहीं देती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो दीदी मेरे साथ ऐसा कर रही है? अगर ऐसी बात है तो रुक जा, मैं ही नंदिता से बात करती हूँ। सुनीता अब नंदिता के पास जाती है। नंदिता बहू, आखिर तुझे हुआ क्या है? तू इस तरह सबसे कटी कटी क्यों है? तू इतनी उदास क्यों है? और काव्या को तू क्यों सौम्या से दूर कर रही है? माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं कि मैं काव्या को सौम्या से दूर कर रही हूँ? अरे काव्या मेरी बेटी है, वो मेरे पास ही रहेगी ना, तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर बच्चा अपने माँ बाप के पास रहे तो ही अच्छा होता है। सौम्या को वैसे भी काव्या की क्या जरूरत है? उसके पास खुद का बच्चा है, खुद के बच्चे को संभाले। वो मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? अच्छे से उसका ध्यान रख सकती मेरी बेटी का, इसलिए प्लीज उसको बोलिए मेरी बेटी से दूर रहे। नंदिता का ऐसा बर्ताव देखकर सुनीता को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब वो भी परेशान रहने लगी, क्योंकि नंदिता अपनी बेटी के साथ अब सभी से कटी कटी रहने लगी थी। घर का ऐसा माहौल देख सुनीता अब ठान लेती है कि वो अपने घर का माहौल ठीक करके ही रहेगी। इसलिए सुनीता अब नंदिता और सौम्या को आमने सामने बिठाती है और उन दोनों से बातचीत करती है। सौम्या, तूने कोई गलती करी है जिससे तेरी जेठानी तुझसे नाराज है? नहीं माँ जी, मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दीदी को गुस्सा आए या दीदी नाराज हो जाए। तो नंदिता, जब सौम्या ने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम उससे इतनी नफरत क्यों करने लग गई हो? क्यों उससे कटी कटी रहती हो तुम? हाँ, सौम्या ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन सौम्या ने अपने और मेरे बच्चे में भेदभाव किया है। वो अपने बच्चे के सामने हमेशा मेरी बेटी को इग्नोर करती थी, हमेशा अनदेखा करती थी। अरे जब तक इसको खुद का बच्चा नहीं हुआ था तब तक ये मेरी बेटी तो इसने मेरी बेटी का ख्याल रखना ही छोड़ दिया। मैं सब देख रही थी किस तरह मेरी बेटी इसके आगे पीछे घूमती रहती थी और ये अपने बेटे के पीछे इसको इग्नोर करती थी। नंदिता की ये बात सुनने के बाद मानो सौम्या का कलेजा फट जाता है, क्योंकि सौम्या ने आरुष और काव्या में कभी कोई फर्क नहीं किया था। दीदी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने आरुष और काव्या में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे आरुष मेरा बेटा है वैसे ही काव्या भी मेरी बेटी है। मैंने काव्या को कभी पराया नहीं समझा। अच्छा, जब तूने काव्या को अपनी बेटी समझा है तो क्यों उसे इग्नोर किया तूने? जब सौरव उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था तो क्यों तूने उसको इग्नोर किया? मैं कब से देख रही हूँ तू आए दिन मेरी बेटी को इग्नोर कर रही है। अब तू माँ जी के सामने भले बनने की कोशिश कर रही है। तू सबको ये बताना चाहती है कि तू नहीं मैं गलत हूँ। नंदिता की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सौम्या फूट फूट कर रोने लगती है। बस नंदिता, बहुत बोल लिया तूने। तुझे पता ही क्या है सौम्या के बारे में? अरे जब भी काव्या का बर्थडे आता था सौम्या हमेशा काव्या के लिए कुछ ना कुछ बनवाती थी, लेकिन उसने तुझे आज तक कानों कान खबर नहीं होने दी। वो इसलिए क्योंकि वो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। जब आरुष हुआ तो भी सौम्या ने काव्या के लिए भारी हार बनवाया। खुद के बेटे से ज्यादा तेरी बेटी का भेदभाव वो नहीं तू कर रही है। तू अपनी सास के मुंह से सारा सच जानने के बाद नंदिता की आंखें शर्म से झुक जाती है और उसको अपने किए पर काफी पछतावा होता है, जिसके बाद नंदिता अपनी देवरानी सौम्या से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। अपनी जेठानी को हाथ जोड़ माफी मांगता देख सौम्या को जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसे अपनी बड़ी बहन मानती थी, इसलिए उसे माफ कर देती है और इस तरह एक बार फिर वो सब एक साथ रहने लगते हैं।